प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से देखेंगे क्या आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के लोग आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हर उन लोगों पर है जो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर हमारे मध्य में आज यहाँ उपस्थित है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे कि जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, आज हम मिलकर परमेश्वर से उस बात को हम जानेंगे और सीखेंगे। मेरा विषय है प्रिंसिपल ऑफ फेथ, परमेश्वर के विश्वास के सिद्धांत। हम शुरू करेंगे इब्रानियों 11:1 में परमेश्वर का जीवित वचन लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जिन्हें मनुष्य ने कभी देखा ही नहीं, जिन्हें मनुष्य ने कभी समझा ही नहीं। विश्वास का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि जो विषय, जो वस्तु मेरे सामने नहीं है, उस बात पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, उस बात पर मेरी आशा है, मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए हो चुका है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन इब्रानियों में लिखा है 11वें अध्याय में कि विश्वास के बिना अब परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। आप और मैं विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए विश्वास के सिद्धांत के 5 मूल कदम आज आप और मैं देखेंगे। सबसे पहली बात है, यदि मैं विश्वास में हूँ, यदि मैं परमेश्वर के वचन को, मैं विश्वास को लेकर अपने जीवन में यदि मैं आगे बढ़ रहा, अपने जीवन को निर्वाह कर रहा हूँ, अपने जीवन को जी रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं विश्वास के हर एक कदम में बढ़ता चला जाऊँ और परमेश्वर के नज़रों में मैं उस मुकाम तक पहुँचता चला जाऊँ जिसका इंतज़ार मैं और आप कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर उपस्थित है प्रियो। प्रभु आज हमसे बात करेगा। प्रभु आपसे और मुझसे आज यहाँ पर बात करेगा। पहली बात, मेडिटेशन। ये विश्वास का पहला चरण है, पहला कदम है कि यदि मैं प्रभु को विश्वास कर रहा हूँ, प्रभु में विश्वास कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन जो मेरे अंदर में बोए गए हैं, अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, तो मेरा पहला कदम होगा कि मैं परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करूँ। मेडिटेट अर्थात परमेश्वर के वचन को मनन करना। विश्वास में बढ़ने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, विश्वास में बढ़ने के लिए वचन का मनन करना, अर्थात वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, उस पर विचार करना और बोलना, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन में शामिल है प्रियो। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप याद रखें, विश्वास में बढ़ने के लिए वचन का मनन करना, वचन को पढ़ना, उसको सुनना, उस पर विचार करना और बोलना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि सुनना, अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, परमेश्वर के वचन से आता है प्रियो। इसलिए इन बातों को जब हम मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर का वचन जब हम दोहराएंगे, तब परमेश्वर हमें उक्त बात, उक्त विषय पर हमें जानकारी देंगे और हमसे वो बात करेंगे। बहुत से लोग मेडिटेशन अर्थात परमेश्वर के वचन को मनन करना, इसको विश्वास का अंगीकार जानते हैं या बोलते हैं या समझते हैं। अब हम देखेंगे मनन अर्थात बार बार, ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं मिलेटाओ, अर्थात बार बार कोई चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे मन में घूमती है, बार बार वो चीज़ हमें याद आती है, अर्थात बार बार हम परमेश्वर के साथ में लिपटे हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं परमेश्वर के वचन को, यदि मैं मनन कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को, मैं एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे बताया उस पर मैं मनन कर रहा हूँ, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसे मैं दोहरा रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ, तब परमेश्वर, उसे मैं सुन रहा हूँ, तब परमेश्वर का वह वचन हमारे इर्द गिर्द घूमते रहता है, हमारे मन में वो घूमते रहता है।
इसे कहते हैं मेडिटेशन। यदि मुझे विश्वास में बढ़ना है तो मैं परमेश्वर के वचन को मैं मेडिटेट करूँगा। यदि विश्वास के सिद्धांत में पहले चरण में पहला कदम मेरा होगा मेडिटेशन, अर्थात मैं परमेश्वर के वचन को बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये मेरा पहला कदम होगा कि मैं परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूं। एक उदाहरण देखिए हम यहोशू 1:8 में, अब व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान किए रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दिन रात इस पर मनन करना, दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, क्योंकि यह व्यवस्था की पुस्तक अर्थात परमेश्वर का जीवित वचन जो मेरे साथ में है, मुझे उसे हमेशा मनन करने की ज़रूरत है, मुझे उसे हमेशा सुनने की ज़रूरत है। मुझे अगर मेरे विश्वास को बढ़ाना है तो मैं परमेश्वर के वचन को उठाऊंगा, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन को मैं मनन करूंगा, परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा, तब परमेश्वर का वचन बार 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 मेरे व्यक्तिगत जीवन से बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 30 उसके 11 उसके 14 में लिखा है कि परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो हम कई बार प्रचार करते आए हैं। परमेश्वर का वचन तेरे निकट है। मैं विश्वास करता, मैं परमेश्वर का वचन जो मेरे निकट है, मेरे हृदय में है, मेरे जीवन में वो काम कर रहा है, उसको मैं अपने मन में अपने मुंह से विश्वास कर रहा हूँ, उसे मैं मनन कर रहा हूँ, और कई बार उसी चीज़ का हम प्रचार करते आ रहे हैं। रोमियो 10 उसके 6 और 8 तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में एक ही प्रकार से कार्य करता है प्रियो। यदि चाहे कोई भी विषय क्यों न हो, चाहे वो हमारे नौकरी का हो, चाहे वो मेरे चंगाई का हो, चाहे वो मेरे फाइनेंस का हो, कोई भी विषय क्यों न हो, कोई भी वस्तु क्यों न हो, विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में एक ही प्रकार से काम करता है। मेरा मनन, मेरा विश्वास उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करेगा। पहली बात हमने देखा मेडिटेशन, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर मनन करना यह मेरा पहला कदम है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, रात दिन उस पर तू ध्यान किए रहना, मनन किए रहना। जब हम बार बार परमेश्वर के वचन को हम दोहराएंगे, उस पर हम ध्यान करेंगे, तब क्या होगा प्रियो? दूसरी बात, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में इलिमिनेट होगा। दूसरा वचन अर्थात दूसरा कदम, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, उसे दोहराऊंगा, तब परमेश्वर एक नए प्रकाश को मेरे जीवन में और आपके जीवन में उंडेलेगा प्रियो। इलिमिनेट होगा, परमेश्वर दिमाग में हमको इलिमिनेट करेगा। यस, हाँ परमेश्वर, सच में तूने मुझसे आज बात किया है। परमेश्वर का वचन हमारे आपके जीवन में प्रकाश को लेकर आएगा। वचन का प्रकाशन वहाँ होता है जहाँ विश्वास हृदयों में जीवित होकर आता है। यदि मेरा विश्वास मेरे हृदय में जीवित है, आज मैं अपने विश्वास को दोहराऊंगा, आज मैं अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन को लेकर जब मैं मनन करूंगा, दोहराऊंगा, उसको बोलूंगा, उसको पढ़ूंगा, उस पर विश्वास करके मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, तब परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इल्यूमिनेट करेगा। तब परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशन को उंडेलेगा प्रियो। परमेश्वर का जीवित वचन इल्यूमिनेट अर्थात प्रकाश को लेकर आएगा। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात प्रकटीकरण और दूसरी बात प्रकाशन, इल्यूमिनेशन और रेवलेशन।
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इल्यूमिनेशन और प्रकाशन, इन दो बात में डिफरेंस है। जब आप परमेश्वर के वचन को जब हम बार बार दोहरा रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर रुके हुए हैं, तब तुरंत परमेश्वर अपने प्रकाश को इल्यूमिनेट करेगा, अर्थात परमेश्वर हमसे उस वक्त बात करेगा। उक्त विषय पर परमेश्वर हमसे बात करेगा। वो उस विषय को लेकर परमेश्वर हमसे कुछ चाहेगा, हमसे कुछ करने को वो बोलेगा। प्रकटीकरण परमेश्वर का वह वचन है जब पहली बार उसे प्रकट किया गया। प्रकाशन का अर्थ, रेवलेशन का अर्थ, जब परमेश्वर का वचन पहली बार आपके लिए प्रकट हुआ है, यद्यपि वह कई सालों पहले लिखा गया हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रकाशन, उसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन क्या हुआ है? लिखा गया है। अर्थात बाइबल ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन अर्थात लोगोस है। परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन लिखा हुआ, जिसे लोगोस कहा जाता है, मेरे जीवन में सन 1999 में लोगोस मेरे जीवन में प्रकट हुआ। 29 नवंबर 2099 में परमेश्वर का जीवित वचन मेरे जीवन में लोगोस बनकर आया। तब मैं पहली बार परमेश्वर का वचन सुना और मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर के प्रकाशन को अपनाया। यशाया 41:10, उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे पहली बार बात किया है, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत घबरा, मैं तेरा पिता परमेश्वर हूं। दैट्स कॉल्ड अ रेवलेशन ऑफ गॉड टू मी। परमेश्वर का वह प्रकाश जो मेरे लिए 1999 में प्रकट हुआ। भले ही या यद्यपि वह कई सालों पहले लिखा गया हो, लेकिन मेरे लिए पहली बार प्रकाशन 1999 में आया। तब मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर के वचन को मैंने पहचाना और प्रभु को अपना जीवन सौंपा। दूसरी बात, विश्वास के साथ मैं अपने जीवन को, अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो परमेश्वर का वचन मेरे साथ में रहकर मुझे इल्यूमिनेट करता है, अर्थात मेरे ऊपर में प्रकट होता है। परमेश्वर का वचन प्रकट होना अर्थात जो लोगोस है, जो परमेश्वर का लिखित पवित्र जीवित वचन है, वो अब रेमा बनकर मेरे जीवन में आया और मुझे इल्यूमिनेट किया। यस प्रभु, ये तो मेरे लिए था। यस परमेश्वर, मैं तो ये सोच रहा था, मैंने तो प्रार्थना किया। सच में परमेश्वर, जो प्रार्थना में मैं सोच रहा था, परमेश्वर आपने अब मेरे ऊपर ये चीज प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर का वचन इल्यूमिनेट हुआ ना। जिस प्रार्थना के द्वारा मैं जिस बात की बाट जोह रहा था, जिस वचन को मैं मनन कर रहा था, जिस वचन को मैं बार बार दोहरा रहा था, उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे उस विषय के लिए स्पेसिफिक वर्ड परमेश्वर ने मुझे इल्यूमिनेट किया ना। उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, जब नाव में परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के दास लोग जब जा रहे थे, तब परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ पतरस को वहाँ पर विशेष वर्ड के द्वारा इल्यूमिनेट किया। अपनी आज्ञा, अपनी इच्छा और एक विशेष बात परमेश्वर ने वहाँ उसको इल्यूमिनेट किया और उसे कहा कि तू क्या कर, नाव में से उतर, कहाँ चल? पानी पर चल। पतरस को वहाँ परमेश्वर ने विशेष स्पेसिफिक काम के लिए उसको वहाँ पर चुना। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इल्यूमिनेट हुआ, पतरस पानी पर चला। जब हमारे जीवन में परमेश्वर विश्वास के द्वारा यदि हम बने हैं, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे एक विशेष विषय के लिए जरूर बात करेगा। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सी बातें होती है, जब परमेश्वर के साथ में आप जुड़े होते हैं तो एक विशेष या स्पेसिफिक वर्ड परमेश्वर आपसे बात करता है। कहता है, बेटे उठ और उस स्थान को जा, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। ये मैं तुझसे बोल रहा हूं, ये उस व्यक्ति के साथ, आपसे और मुझसे परमेश्वर कुछ विशेष बात के लिए परमेश्वर हमको प्रकट करता है, हमारे ऊपर प्रकटीकरण करता है परमेश्वर। ये दूसरा
कदम है विश्वास के सिद्धांत के द्वारा कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, परमेश्वर मुझे अपने वचन से इल्यूमिनेट करेगा। हाँ प्रभु जी, ये मेरे लिए है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे ये बताया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस दास के द्वारा मुझसे बात किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया और वर्ड हमारे जीवन में आता और मुझे प्रकट करता और मैं परमेश्वर के विश्वास में बढ़ता और मेरा जीवन बदलता हुआ मैं खुद देखता हूँ। बदलता ना, जब परमेश्वर का वचन इल्यूमिनेट होता, जब परमेश्वर का वचन प्रकट हमारे जीवन में स्पेसिफिक काम के लिए जब वर्ड हमारे जीवन में आता, तब मेरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लोगोस जो पवित्र आत्मा का लिखित वचन है, वो मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर आया और लोगोस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो वचन आया हुआ है, अब वो कन्वर्ट हो गया रेमा में, इल्यूमिनेशन में, और मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है। विश्वास का दूसरा कदम मेरे जीवन में आया कि मैं परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द मेरे जीवन में आया और मैं उस शब्द को पकड़कर, मैं अपने विश्वास को थामकर मैं आगे चल रहा हूँ। तब मेरा जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। मेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा लोग सीखेंगे। आपके और मेरे जीवन के द्वारा लोग पाएंगे कि ये आशीषित है, ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ये परमेश्वर के जन है। एलिमिनेशन, परमेश्वर का प्रकटीकरण मेरे जीवन में होगा। मैं विश्वास करूंगा और परमेश्वर का वचन पूरा होगा। प्रकाशन हम देखेंगे रोमियो 10 उसके 9 से 10 कि मन से विश्वास करना, अर्थात मैं मन से विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। उसी प्रकार हम देखेंगे इफिसियों 5 उसके 26वीं आयत में, वचन पर विश्वास के द्वारा, वचन पर विश्वास के द्वारा जल के स्नान से तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर का प्रकाश अब यहाँ पर आया। परमेश्वर मेरे जीवन में अपने वर्ड को लेकर आया। अब विश्वास के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा तू स्नान, जल के स्नान से शुद्ध होना, अर्थात परमेश्वर के वचन पर जब एक व्यक्ति द्वारा विश्वास किया जाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, वचन पर जब वो विश्वास करता है, तो उसका हृदय शुद्ध और साफ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो 10 उसके 9 और 10 में हमारा हृदय, इफिसियों 5 उसके 26वीं आयत में कि हमारा शुद्ध होना परमेश्वर के प्रकाश के माध्यम से होना शुरू हो जाता है। अब जो व्यक्ति वचन पर जब विश्वास करता है, तब उसका हृदय शुद्ध और साफ होता है। अर्थात यहाँ पर बात हो रही है प्रियो, आपके और मेरे वचन पर विश्वास करने के द्वारा मेरा इनर मैन, मेरा आंतरिक स्वभाव, मेरा हृदय, अर्थात मेरा इनर मैन, परमेश्वर के मनुष्य के आंतरिक दृष्टिकोण से उसका जीवन पवित्र और शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रकाश आता तो क्या होगा प्रियो? सबसे पहले मेरा जीवन अंदर से बदलता चला जाएगा, एलिमिनेट होगा मुझे, मेरा हृदय बदल जाएगा। मेरा इनर मैन जो मेरे प्राण का, मेरे सोल का एक पार्ट है, बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना जो मेरे हृदय में काम करती है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। मेरा सोचना, मेरा विचार करना, मेरी जो बुद्धि के अंदर में जो बातें जो आती है, जो मेरा विल है, जो मेरा विल पावर है, जो मेरी भावना है, जो मेरी सोच है, मेरे हृदय में सारी जो चीज़ इनर मैन कहलाती है, वह शुद्ध विवेक में बदल जाएंगी और मैं परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करके मैं परमेश्वर के आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा, परमेश्वर के मैं साथ में जुड़ता हुआ चले जाऊंगा। दूसरी बात लिखी है
कि हम वचन के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे, अर्थात हम हमारे स्वभाव में बदलाव को देखेंगे। मेरा जो जीवन है, जो मेरा प्राण है, जो मेरा इनर मैन है, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, माइंड, विल एंड इमोशन, जिसके द्वारा मैं अपने इनर मैन को, मैं अपने आंतरिक जीवन पर जब मैं चलता हूँ तब परमेश्वर उस पर काम करेगा और मैं परमेश्वर के नज़रों में पवित्र और पाक कहलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये था परमेश्वर का विश्वास के सिद्धांत के लिए आपसे और मेरे लिए, आपके जीवन में और मेरे लिए दूसरा कदम कि मैं परमेश्वर के प्रकाशन को मैं पाऊंगा। जब मैं विश्वास में बढ़ूंगा ना, तब परमेश्वर का वचन मेरे से बात करेगा, आपसे बात करेगा। बहुत से बार होता होगा जब हम परमेश्वर के हुजूरी में जब हम ठहरे होते हैं, जब हम परमेश्वर से किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना करते, तो आपने देखा होगा कोई दास आपके लिए, उस बात के लिए जब आप प्रार्थना करते हो तो कोई दास परमेश्वर का, प्रभु आपसे, परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करता है, परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बोलता है, वो वचन आपके जीवन में आता है और परमेश्वर प्रार्थना में आपसे उसी वचन के माध्यम से बात करता है। अर्थात हम कहते हैं कि यस, परमेश्वर ने जो मुझे बताया और उस दास ने जो मेरे ऊपर प्रकट किया, अर्थात दोनों मिलके ये बात कंफर्म हो गई है। परमेश्वर ने अब ये बात मेरे ऊपर ठहराया है, परमेश्वर ने इलिमिनेट मुझे किया है उस वर्ड के थ्रू, परमेश्वर के जीवित वचन के थ्रू। परमेश्वर के विश्वास में जब हम बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन मेडिटेट करेंगे, तब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में बोलेगा, वो बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ लोगोस है। वो रेमा बनकर हमारे साथ में होगा और आपसे और मुझसे बात करेगा, तब मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करूंगा प्रभु आपका वचन मेरे साथ में है और उस वचन के अनुसार परमेश्वर जो मुझसे बात कर, आपसे बात कर रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर मुझे उस स्थान पर लेकर जाएगा जिस स्थान की मैं बाट जो रहा हूँ, जिस बात के लिए मैं रुका हुआ हूँ। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर आता है, मुझे इल्यूमिनेट करता है। हमने देखा प्रकाशन और प्रकटीकरण दोनों परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में आया। तीसरी बात, कन्फेशन। पहली बात हमने देखा मेडिटेशन, दूसरी बात हमने देखा इलिमिनेशन, और तीसरी बात हम देखते हैं कन्फेशन। प्रियो, कन्फेशन क्या है? कन्फेशन अर्थात विश्वास का अंगीकार। परमेश्वर ने हमारे जीवन में विश्वास तो दिया है, हम भी प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अगर मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा मैं अपने जीवन को, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता हूँ, अपने जीवन में मैं परमेश्वर में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो तीसरी बात है मेरा अंगीकार, विश्वास का अंगीकार। वचन पर विश्वास करने के बाद उसे बोलना अंगीकार कहलाता है। वचन पर विश्वास तो हमने किया, लेकिन उसके बाद मुझे वचन को बोलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन मुझे कन्फेशन करना बहुत ज़रूरी है, तब मैं विश्वास के अंगीकार को मैं कर पाऊंगा। जब हम विश्वास के अंगीकार को करते हैं, अब अंगीकार कहाँ होता है? परमेश्वर के वचन पर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं विश्वास कर कर मैं उसे बोल रहा हूँ, उसे अंगीकार कर रहा हूँ। अंगीकार वहाँ होता है जहाँ पर लड़ाई जीती या हारी जाती है। अब कैसे? आपके द्वारा विश्वास की प्रार्थना करने के बाद आपने और मैंने जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, अब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर अपने हृदय में बसाकर मैं उस वचन पर अंगीकार कर रहा हूँ। अर्थात मेरा अंगीकार
उस वचन को लेकर मेरी उस लड़ाई को जीत भी सकती है और हार भी सकती है। कैसे? आपके और मेरे द्वारा विश्वास की प्रार्थना करने के बाद जब शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके पास में आई और आपको गिराने की कोशिश की, तब उन्हें उन्हीं वचनों के द्वारा जिससे आपने विश्वास प्राप्त किया है उसका सामना आप कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा विश्वास का अंगीकार होगा ना। जब सर्कमस्टांसेस, जब परमेश्वर, जब विपरीत परिस्थिति जब मेरे जीवन में आएंगी, तब मेरे पास में हथियार होगा। परमेश्वर का जीवित वचन जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करूंगा कि अब तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, तू हारा हुआ है, तू यहां से चले जा। प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं लड़ाई जीत रहा हूं, यह मेरे विश्वास का अंगीकार है। प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं विश्वास का अंगीकार कर रहा हूं, मैं लड़ाई को जीत रहा हूं। जब परमेश्वर मेरी ओर से है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरा विरोधी। मैं लड़ाई को जीत रहा हूं। आप लड़ाई को जीत रहे हैं प्रियो। विश्वास का अंगीकार, विश्वास को लेकर मैं उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो चुका हूं। तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि तू हारा हुआ है। यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यीशु मसीह में अब कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती है। अब यीशु मसीह में मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है। यह मेरा विश्वास का अंगीकार है। जब परिस्थिति आपके ऊपर हावी होती है, तब परमेश्वर का वचन उसी परिस्थिति में उस पर तोड़ जवाब देता है प्रियो। तब मैं परमेश्वर के वचन में संभल जाता हूँ, तब पर मैं परमेश्वर के वचन में स्थिर हो जाता हूँ। कन्फेशन, यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, परमेश्वर के वचन पर अंगीकार करना। क्योंकि मेरा विश्वास यदि जीवित है तो मैं उस जीवित विश्वास को लेकर, एलिमिनेशन यदि मेरे साथ में है, परमेश्वर का स्पेसिफिक वर्ड यदि मेरे साथ में बात कर रहा है, तब मैं विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जाऊंगा और उस परिस्थिति को कहूंगा कि अब देख, मेरा परमेश्वर का जीवित वचन, विश्वास का अंगीकार मेरे साथ में है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता हर परिस्थिति में। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में एक ही प्रकार का काम करता है। आपको और मुझे विश्वास का अंगीकार करना होगा। उस विश्वास के अंगीकार के द्वारा मैं विपरीत परिस्थितियों के साथ में मैं बात करूंगा और विजयी जीवन को मैं अपनी आंखों से देखूंगा प्रियो। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के अंगीकार में बढ़ते चले जाएं। बहुत से बार हम अपने हियाव को छोड़ देते हैं, हम अपने आप को नकारात्मक परिस्थिति में पाते हैं, लेकर जाते हैं। लेकिन यदि मेरा विश्वास है और विश्वास के साथ में अगर मैं विश्वास के उस जीवित विश्वास के अंगीकार को यदि मैं भूल रहा हूँ, यदि मैं नहीं कर रहा हूँ, उस पर मनन नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, तब परमेश्वर उस स्थिति में हमसे बात नहीं कर पाएगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मेरा विश्वास का यदि अंगीकार मेरे साथ में होगा तो मैं उस परिस्थिति पर विजय हासिल करूँगा। अब कोई भी डर की आज्ञा मेरे ऊपर नहीं है, डर मेरे ऊपर नहीं है, भय मेरे ऊपर नहीं है। ये मेरे विश्वास का अंगीकार है और परिस्थिति में विश्वास के अंगीकार के द्वारा मैं बढ़ूंगा और कोई विपत्ति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती प्रियो, क्योंकि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यीशु मसीह में आप और मैं जयवंत से बढ़कर हूं, ये दिखाना पड़ेगा, इस विश्वास के अंगीकार को लेकर चलना पड़ेगा। तब परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा होगा और परिस्थिति मेरे जीवन से दूर चले जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेडिटेशन, एलिमिनेशन और कन्फेशन, ये मेरे विश्वास के कदम, मेरे विश्वास के अचूक कदम जो मैं अपने जीवन में लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चौथी बात हम देखेंगे, पोजेशन, अधिकार को जमाना।
मैंने विश्वास किया, मैं परमेश्वर के वचन में बना हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को मैं मनन कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, उसको मैं याद कर रहा हूँ, तब परमेश्वर ने विशेष बात के लिए मुझे प्रकाशन को दिया और कहा कि अब तेरा विश्वास के अंगीकार में होना चाहिए। जब मैं विश्वास के अंगीकार को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, तब परमेश्वर का वचन अर्थात चौथी बात, मैं अपने उस विश्वास को लेकर मैं परमेश्वर की जो भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन जो आपसे और मेरे से जो बात करता है मेरे लिए, उस पर मैं अधिकार लेकर खड़ा हो जाऊंगा। अधिकार को लेकर खड़ा होना है ना, परमेश्वर का वचन अधिकार को लेकर खड़े होकर हमें, आपको और मुझे बढ़ना है और खड़े होकर हमें चलना है। देखेंगे उत्पत्ति 12वें और 1वें अध्याय में क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अधिकार जमाना प्रतिज्ञाओं का स्पष्टीकरण है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ थी। इब्राहिम ने क्या कहा, अब्राहम ने वहां पर क्या किया, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को लिया और अधिकार के साथ उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ा। अधिकार जमाना यह प्रतिज्ञाओं का स्पष्टीकरण है। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आपके और मेरे जीवन के लिए है, उस पर अधिकार के साथ में हमको उस बात के लिए सोच कर हमें उसे आगे बढ़ना है। जब यह आता है तब पुनः विश्वास नहीं लेता, अब यह आपका निर्णय होता है। जब अधिकार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब मेरे ऊपर आती है, तब यह मेरा भाग हो जाता है कि मैं अधिकार के साथ मैं परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने पाऊं, उस पर मैं खड़ा हो जाऊं। तभी तो आगे चलकर इब्राहिम असाधारण कहलाया। उसे जानने वाले सिर्फ कुछ लोग नहीं, वरन पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र उसको पहचानने लगा, क्योंकि अधिकार के साथ जब वो अपनी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो खड़ा था और चला, तब आगे जाके हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, फादर ऑफ नेशन, विश्वास का पिता। रोमियो 4 उसके 16 और 22 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से जिस प्रकार अब्राहम को एक विशेष कार्य के लिए बुलाया और उसे फादर ऑफ नेशन अर्थात विश्वास का पिता उसे बनाया। विश्वास में वह निर्बल नहीं हुआ। जब विश्वास हमारे जीवन में आता है, तब निराशा में भी आशा रखकर हमें विश्वास करना होता है। इब्राहिम ने क्या किया, अब्राहम ने यहाँ पर निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, तब विश्वास में वह प्रबल हुआ। अधिकार को जमा कर वह निर्बल अवस्था में नहीं था। उसने अपने अधिकार को लिया, और अधिकार जो प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण करता है, प्रभु का वचन, जो प्रभु का वाणी जो आपके और मेरे जीवन में प्रतिज्ञा को लेकर आती है, तब उस वक्त वह निराशा में नहीं था। उस वक्त उसने अपने अधिकार को पकड़ा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वो करने के लिए चल चुका था। आपके और मेरे जीवन में वैसा होता है ना, जब परमेश्वर की वाणी आती है तब हमें निराशा में नहीं, आशा रखकर विश्वास के द्वारा अधिकार के साथ हमको आगे बढ़ना है। प्रियो, हम यहां पर चौथी बात देख रहे हैं, अधिकार जमाना। अधिकार को लेकर वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया।
अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, अर्थात उसने वहां पर क्या किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर अधिकार को स्थापित किया। परमेश्वर के वचन को संदेह न कर उसने अधिकार को लिया और उस वचन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर के वचन को लेकर, उनकी वाणी को लेकर यदि संदेह है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निस्संदेह होकर मेरे वचन को, अर्थात परमेश्वर के लोगोस को, अर्थात जो रेमा बनकर मेरे जीवन में आया, अधिकार के साथ में खड़े हो जाइए, हियाव के साथ में खड़े हो जाइए और आगे बढ़िए। परमेश्वर का वक्त आपके और मेरे लिए इस वक्त परमेश्वर का वचन यह कहता है। हालेलुया। निस्संदेह अब्राहम निकल चुका था परमेश्वर के वाणी के लिए अधिकार को लेकर, और विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। आपके और मेरे जीवन में जब इस परिस्थिति में जब हम अधिकार को लेकर, चौथी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर का अधिकार जमाना, उसके वचन में अधिकार जमाना। मैंने विश्वास किया, परमेश्वर का जीवित वचन मेरे हृदय में बोया गया, मैंने उस पर मनन किया, मैंने उस पर विश्वास किया, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वचन मुझे इल्यूमिनेट हुआ एक नए प्रकाश को लेकर, नए प्रकाशन को लेकर। जब मैं अपने जीवन में बदलाव को महसूस कर रहा हूं, प्रकटीकरण मेरे जीवन में हुआ। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर विश्वास का अंगीकार मैं कर रहा हूं कि अब परमेश्वर मेरे साथ में है। अब परमेश्वर जब मेरे साथ में, तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। मेरा विश्वास का अंगीकार है। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती है, मेरे विश्वास का अंगीकार है। प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूं, यह मेरे विश्वास का अंगीकार है। यीशु मसीह में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं ना, मैं अपने हियाव को खोने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे विश्वास का अंगीकार है। मेरा हियाव अब मजबूत हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से मेरे जीवन में आया है, एक नए प्रकाशन को लेकर आया है। ये मेरे विश्वास का कदम है प्रियो। चौथी और आखिरी बात हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का अधिकार को जमाना, हम अपने अधिकार को लेकर खड़ा होना हमें ज़रूरी है प्रियो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके और मेरे जीवन में। जब परमेश्वर का वचन आता है, तब वचन अधिकार को लेकर आता है। परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया है। इस संसार में परमेश्वर ने हमको लोगों के बीच में एक अधिकार को देकर खड़ा किया है प्रियो। हमें अपने अधिकार को पहचानना होगा। मैं निसंदेह, बिना निराश के, आशा के साथ में, विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को मैं अधिकार के साथ में खड़ा होकर मैं आगे बढ़ने जाता हूं, तब परमेश्वर विशेष काम आपके और मेरे जीवन में करेंगे प्रियो। फादर ऑफ नेशन बन चुका था अब्राहम। जब उसको इसहाक हुआ, तब परमेश्वर ने उसके अधिकार का स्पष्टीकरण किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया। वह तब पिता बन गया। उस वक्त जब सोच से परे थे, उस परिस्थिति से, जब सोच से परी हुई परिस्थिति हमारे जीवन में आती प्रियो, बाप रे, 100 वर्ष के बाद अब ये कैसे होगा? लेकिन अधिकार, परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास और अधिकार, परमेश्वर ने अपनी वाणी को पूरा किया और अब्राहम 100 वर्ष का था तब इसहाक उसके द्वारा जन्म लिया। और परमेश्वर ने आगे उसके जीवन में ऐसे अद्भुत काम किए कि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वक्त आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है और इल्यूमिनेट कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको विशेष कार्य के लिए आपको वह चुनने जा रहा है प्रियो। विशेष कार्य के लिए आज परमेश्वर कहता है कि अधिकार को जमा कर, मैं अपने अधिकार को लेकर परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर मैं अटूट खड़ा हो जाऊं और आगे बढ़ता हुआ चले जाऊं, निसंदेह, हियाव के साथ, आशा के साथ, विश्वास में दृढ़ होकर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। यह मेरे विश्वास का अंगीकार है। यह मेरे विश्वास का सोचना है। परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, सोचना है। और यह मेरे विश्वास का अधिकार है। परमेश्वर के वचन पर अधिकार के साथ में खड़े होना है। यह मेरे जीवन का भाग है प्रियो। ये प्रिंसिपल ऑफ फेथ, विश्वास के सिद्धांत का एक कदम है मेरे जीवन में।
हमें सिर्फ विश्वास करके ही नहीं बैठना है, हमें विश्वास पर अधिकार लेकर आना है। हमें अपने अधिकार को समझना है। परमेश्वर ने किस अधिकार और किस बात के लिए आपको और मुझे बनाया है, हमें चुना है। हमें उस वर्ड को जो बीती रात, जो बीते समय मुझे इल्यूमिनेट किया है, उस पर सोचना है, उस पर मनन करना है मुझे। क्यों परमेश्वर ने मुझे उस बात के लिए चुना है? क्यों परमेश्वर का वचन लोगोस बनकर रेमा में कन्वर्ट हुआ और मेरे जीवन से बात किया? मुझे उस रेमा, उस वर्ड को मुझे अधिकार के साथ में पकड़कर अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे इन विश्वास को लेकर इस बात को वो चाहता है कि हम उस वचन के द्वारा, उस वचन के माध्यम से, परमेश्वर का जो वचन मेरे लिए बोया गया है, बोला गया है, इन बातों के कारण मैं अपने विश्वास को मैं और भी मजबूत कर ले जाऊं। पहली बात हमने देखा मेडिटेशन। मैं दोहराना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जब अपने जीवन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को जब मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं सोचूंगा, यूं ही विचार नहीं करूँगा। परमेश्वर का वचन जब मैं बार बार दोहराऊँगा, जीवित वचन जब मैं बार बार दोहराऊँगा, तब परमेश्वर मुझे एक अलग प्रकाशन को लेकर जाएगा, एक अलग प्रकाशन के द्वारा मुझसे बात करेगा। जब परमेश्वर का वचन जब अलग प्रकाशन के साथ मुझसे बात करेगा, जब परमेश्वर का वचन रेमा बनकर मुझसे बात करेगा, तब एक अद्भुत काम मेरे जीवन में मैं पाऊंगा, एक अद्भुत गवाही मेरे जीवन में मैं पाऊंगा प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर मुझसे स्पेसिफिक काम के लिए यदि मुझे वह आज्ञा दे रहा है, अब्राहम को परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए चुना था, इल्यूमिनेट वहाँ पर हुआ, परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ और आगे जाके परमेश्वर ने बहुत आयत से उसे इस्तेमाल किया। आपको और मुझे परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल करने जा रहा है प्रियो। बहुत आयत से परमेश्वर का वचन आपके हृदय में परमेश्वर बोकर प्रभु परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर हमको ले जाकर वहां अपनी महिमा को करना चाहता है। इसीलिए विश्वास के इस सिद्धांत के द्वारा मैं इन 4 बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर मैं परमेश्वर में आगे बढ़ पाऊँ। आप और मुझसे परमेश्वर आज इसी रीति से बात करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है, ये मेरे विश्वास का अधिकार है, ये मेरे विश्वास का अंगीकार है। मैं अपने विश्वास को दृढ़ कर मैं अपने जीवन में, हे पिता परमेश्वर, तेरे उस वचन को लेकर मैं आगे बढ़ना मांगता हूँ प्रिय। मैं उस वचन को लेकर बढ़ना मांगता हूँ परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी तेरे लोग तैयार है प्रभु जी, आज तेरे लोग परमेश्वर तैयार है उस विश्वास के द्वारा, उस लड़ाई में परमेश्वर आपने प्रभु हमको विजय किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके जीवित वचन के लिए परमेश्वर, जो रेमा बनकर आप हमारे जीवन में उतर आया है प्रभु जी। आपके प्रकाशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। वह प्रकाश जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर, मेरे जीवन को बदलने के लिए आपने दिया परमेश्वर पिता, मैं आपको सारी महिमा देता प्रभु जी। और आपका जीवित वचन परमेश्वर जो प्रभु अपने लोगों के लिए परमेश्वर हृदय में बोया गया है प्रभु जी, होने दे परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप बहुत ताकत से उनके जीवन में आप काम करोगे प्रभु जी। आज तेरे लोग प्रभु जी परमेश्वर आपके जीवित वचन को वो सुनते प्रभु जी, होने दे परमेश्वर उनका विश्वास आपके जीवित वचन पर प्रभु जी हियाव के साथ में परमेश्वर, एक नई आशा के साथ में परमेश्वर, एक नए प्रकाशन के साथ में परमेश्वर बोया जाए प्रभु जी।
हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। धन्यवाद, आपने आज हमसे बात किया मेरे परमेश्वर पिता। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और ग्रहण करें। फिर से एक बार रोहित का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, जिसने रेमा के ऊपर, जिसने लोगोस के ऊपर, जिसने लगातार जो कुछ कहेगा उसके ऊपर जो संदेश दिया है, वो संदेश आराधना के अंदर में वो पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? और मैं रोहित ब्रदर से विनती करता हूं कि वो सामने आएंगे और आराधना के अंदर में कलीसिया की मदद करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कहे हालेलुया। आइए परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि खुदा परमेश्वर हमारे बीच में है और वो महान है। उसकी महिमा के लिए आए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। मैं विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे मध्य में है, और आज आप अपने घर में जो अंगीकार करोगे और विश्वास करोगे, वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करने जाता। प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर का वचन सत्य है और जीवित है, और वो पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओ तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को मानता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को मानता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर विजय पाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार,
सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। आइए अंगीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है प्रियो, परमेश्वर का वचन जाता है और पूरा होकर वापस लौटता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाता है और रेमा बनकर पूरा काम होकर वो वापस लौटता है। आमीन। आइए अंगीकार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे अंगीकार करेंगे। मेरा स्वास्थ्य आशीर्वादित है, मेरा विवाह आशीर्वादित है, मेरी संपत्ति आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित है, मेरी नौकरी आशीर्वादित है, मेरे बच्चे आशीर्वादित हैं, मेरे नाती और पोते आशीर्वादित हैं, मेरे भाई और बहन आशीर्वादित है, मेरी सेवकाई भी आशीर्वादित है, मेरे निर्णय भी आशीर्वादित है। परमेश्वर के सामने बोला गया अंगीकार, उसका वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। अभी इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। हो यीशु से डरती है बदरू बेसारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी, यीशु से डरती है बदरू बेसारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी कहता होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी कहता वो होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो लारा, पढ़ के वचन देख लो लारा लारा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो। हालेलुया, पढ़ के वचन देख लो लारा लारा। यीशु के पैरों को अश्रु से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर, यीशु अगर तू यहाँ पे होता हमारा भाई लाजर न मरता। क्या कहा उस वक्त यीशु मसीह ने? रेमा परमेश्वर का वचन वहां पर स्थापित था प्रियो, उसे अंगीकार किए और परमेश्वर के आश्चर्य क्रम आप देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पैरों को अश्रु से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर, यीशु अगर तू यहाँ पे होता हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने, क्या कहा यीशु ने? परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा हुआ है। कहा यीशु ने, ए लाजर आ निकल कब्र के बाहर, के बाहर। कहा यीशु ने, ए लाजर आ निकल कब्र के बाहर, के बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। तो पढ़ के कलाम देख लो लारा लारा, पढ़ के कलाम देख लो लारा लारा, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो लारा लारा, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है प्रियो, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज मेरा मन परमेश्वर को धन्य कहता है, क्योंकि वो हमारे बीच में विराजमान है, वो हमारे बीच में आया है। मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ रबाराला शंदेरेले बेरेले खरालाबा। मैं विश्वास करता 4 दिनों का वो मुर्दा वो पल में उठकर खड़ा हो गया। परमेश्वर का वचन पूरा होता आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा। आप अंगीकार करोगे, आप बोलोगे और वैसा ही आपके जीवन में आप पाओगे। इस वक्त परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है प्रियो। आप बोलेंगे, विश्वास करेंगे और बोलेंगे और परमेश्वर का वचन पूरा होगा। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम अंगीकार को करेंगे और मैं पास्टर साहब से विनती करूंगा कि वो अंगीकार को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, तेरे घर में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ओ हालेलुया। वो एलोहीम है जो सृष्टि करता है, वो एलियोन है, वो जो सर्वोच्च है, वो जो सबका स्वामी है। ओ एदोनाई, वो जो राज करता है, वो जो मेरा स्वामी है। ओ यहोवा ईरे, वो जो छुड़ाता है, प्रभु जो देता है। यहोवा रोफे, वो जो चंगा करता है। यहोवा नीची, रूपामा खोमाराला, हालेलुया। यहोवा नीची, वो जो हमारे लिए लड़ता है और हमारा झंडा है। हालेलुया। यहोवा एकाडिया, वो जो शुद्धिकरण करता है। ओ यहोवा शालोम, जो शांति देता है। हालेलुया। यहोवा शबाओत, जो अधिकार करता है, सेनाओं का यहोवा है। सिद्धिकनुस, जो निर्दोष ठहराता है, वह जो हमारी धार्मिकता है। यहोवा शमा, जो उपस्थित है, प्रभु हमारे समीप है। यहोवा रोही, जो हमारी चिंता करता है। आइए धन्यवाद करेंगे। ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया। आइए वर्शिप करिए, वर्शिप करिए, वर्शिप करिए। ग्लोरी, ओ हालेलुया। तू शालोम है, तुम्हारे घर में आश्चर्य क्रम हो रहे हैं। तुम्हारे घर में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, तुम्हारे घर के अंदर में है। मैं कहता हूँ, जो प्रभु के दास ने कहा है, यीशु चलेगा और फिरूंगा और ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। विश्वास करे, परमेश्वर कुछ कर रहा है। Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू हमारे मध्य में है, आप हमारे मध्य में विचरण करते हो परमेश्वर। आप भले परमेश्वर हो प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। मेरा मन आपको धन्यवाद करता प्रभु जी। आइए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर है, वो भला करने वाला परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हे मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपके हुजूरी में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी परमेश्वर। ओ प्रभु जी, सारी महिमा परमेश्वर जो हमारे जीवन में देखते प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड। मेरे जीने का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीने
का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दो। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दो, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे मध्य में हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे मध्य में चलते हैं प्रभु जी। ओ मैंने आपको पुकारा है प्रभु जी, मैंने आपको पुकारा है प्रभु जी, आप मेरे मध्य में आ चुके हो परमेश्वर पिता। मेरा मन परमेश्वर, ओ मेरा जीवन परमेश्वर, मेरा हृदय परमेश्वर खुदा ओ आपकी महिमा करता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ तू मेरे जीवन का परमेश्वर है, ओ कह तू मेरे जीवन का परमेश्वर है, कह मेरे जीवन का परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र लोगों कहे तू मेरे जीवन का परमेश्वर है, तू मेरे जीवन का परमेश्वर है। ओ तू परमेश्वर है, तू मेरे लिए पवित्र ठहरा, ओ तू मेरे लिए पवित्र ठहरा। ओ हालेलुया, ओ उसने मेरे लिए, ओ उसने मेरे लिए अपने जीवन को दिया। यीशु मसीह, ओ आपने मेरे लिए अपने आप को उस क्रूस पर दिया। मैं याद करता प्रभु जी, आपका बलिदान मेरे लिए था ताकि मेरा जीवन संवर जाए, मेरा जीवन बदल जाए। ओ मैं विश्वास करता प्रभु जी, आज मेरा जीवन आपने बदल दिया। हालेलुया, ओ राबाराला शोखोरो लो बोरेले देरेले बा राबाराला बारी अंधोरो लो बोरेले। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया। ग्लोरी आपके घर में परमेश्वर की चलन है। स्तुति का सिंहासन तैयार हो रहा है। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया ग्लोरी 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी। Thank you Jesus. आइए Thank you Jesus. Oh yes Lord. Yes. आइए मैं ब्रदर रोहित से विनती करूंगा कि वो परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 24 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा,
यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन। आइए मैं ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आइए अपन प्रार्थना करेंगे और मैं रोहित भैया से विनती करता हूं कि वो रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और मैं ब्रदर रोहित से विनती करूंगा कि वो रोटी के लिए प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उस रात उसने रोटी ली और रोटी लेकर यूं करके कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण में कोड़ों की मार, हाथों में खीले ठोके जाना, पसली में भाले मारे जाना और सर पे कांटों का ताज पहनाना, ये तोड़ा गया। और मैं विनती करता हूं प्रभु के दास से कि वो अगुवाई करेंगे। यस लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। ग्लोरी। जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, यस फिर से एक बार परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। और मैं धन्यवाद करता परमेश्वर आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी। खुदा यीशु राजा परमेश्वर, हम याद करते परमेश्वर आपके उस पवित्र और महान बलिदान के लिए प्रभु जी, जो क्रूस पर आपने हमारे जीवन को, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर आपने दिया प्रभु जी। आपने अपने आप को परमेश्वर, आपका शरीर परमेश्वर उस क्रूस पर प्रभु जी लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर आपने मध्यस्थी किया कि हम छुड़ाए जाए, हम बंधन से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आपके जीवित वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, जब भी हम मेज में सम्मिलित हो जाए प्रभु जी, और जब भी हम इस रोटी में से खाए, तो हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना है खुदा। आपका वचन कहता है हमें याद रखना होगा प्रभु जी, हमें स्मरण करना होगा परमेश्वर। ओ कि यह रोटी नहीं, ये मेरे यीशु मसीह का वो देह है, वो शरीर है जो मेरे जीवन के लिए तोड़ा गया था, जो मेरे पाप बंधन के लिए आजाद करने के लिए वो देह के ऊपर में वो कोड़े खाए गए थे और लहू को बहाया गया था। आज परमेश्वर कलीसिया तैयार है। ओ आज हम स्मरण करते हैं खुदा। ओ पिताजी, हम स्मरण करते हैं, आपके वचन को हम स्मरण करते हैं प्रभु जी, कि परमेश्वर ये रोटी नहीं है प्रभु जी, ओ वरन ये तेरा शरीर है मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये आपका देह है प्रभु जी, जो क्रूस पर परमेश्वर ओ कोड़े खाए जाने के द्वारा, यातना सहने के द्वारा परमेश्वर, ओ मार खाने के द्वारा प्रभु जी, ओ परमेश्वर कांटों का ताज पहनने के द्वारा परमेश्वर, वो पीड़ा, वो दर्द, वो सहन करने के द्वारा परमेश्वर खुदा, जो मेरे लिए परमेश्वर आपने अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी। अपने पिता से आप अलग हो चुके थे प्रभु जी उस वक्त परमेश्वर, ये सिर्फ आपने हमारे लिए किया प्रभु। आज हम स्मरण करते, याद करते प्रभु जी, और इस मेज में जाने के लिए पहले परमेश्वर हम अपने आप को परमेश्वर आपके जीवित लहू से हम शुद्ध करते अपने आप को प्रभु जी,
और याद करते प्रभु जी, आप परमेश्वर ओ मेरे अंदर में आइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, ओ आप मुझे स्पर्श कर लीजिए। आज कलीसिया तैयार है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरे प्रिय लोग तैयार है प्रभु जी। हर एक को आप छू लीजिए प्रभु जी। हर एक आज एक हो चुका है। ओ धन्यवाद करते आपकी पवित्र परमेश्वर मेज के लिए, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं दुआ करता प्रभु जी, आप सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और उसने यूं करके कहा, मेरे स्मरण में यही किया करना। उसके पीठ से लहू बह रहा था, उसके सर से लहू बह रहा था जब उसको कांटों का ताज पहना दिया गया था। उसके हाथों से लहू बह रहा था। उसने कहा, मेरे स्मरण में यही किया करना। उसके पैरों से लहू बह रहा था। पूरा का पूरा शरीर उसका लहू से ढक गया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं और तेरा दास रोहित परमेश्वर जब इस रोटी को परमेश्वर कलीसिया को बांटते हैं परमेश्वर और लेते हैं परमेश्वर, तेरे आने तक के हमारे जिस्म में से, हमारे शरीर में से, हमारी आत्मा से कोई भी गुनाह और पाप ना होने पाए। यदि हुआ है परमेश्वर, तेरे लहू से शुद्ध कर और पवित्र कर। और परमेश्वर, ये लहू तेरी वाचा में एक तेरे वाचा में एक नई वाचा है परमेश्वर, जो हमें नहीं मालूम है वो वाचा कलीसिया के जीवन में पूरी होगी। और परमेश्वर, जब ये कलीसिया रोटी को लेगी और परमेश्वर आपके लहू को लेगी, परमेश्वर एक नया काम उनमें होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुनते हैं यीशु के नाम से, आमीन। है जो तेरे लिए तोड़ी गई, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। आइए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बट रही है रोटी, यीशु की देह। ये रोटी नहीं है, यीशु का मांस है। यस यस, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ग्लोरी टू गॉड, देते जाइए, देते जाइए। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु की देह को लेते हैं। लीजिए। आमीन। धन्यवाद करिए। रोटी पूरा यीशु का शरीर आप में समा गया है। ये रेमा है, यह आश्चर्य क्रम है। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और उसने यूं करके कहा, ये मेरी देह है। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से रुबा महोरने में मैं देता हूँ कि प्रभु के दास को। और मैं भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। लीजिए आप, धन्यवाद करिए हाथ उठाकर जिन्होंने लिया है। कलीसिया ले रही है। यीशु का लहू बट रहा है। यीशु का लहू पवित्र 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 है। धन्यवाद करें। यीशु का लहू पवित्र है। हाथ उठाकर धन्यवाद करिए। यीशु तेरा लहू पवित्र है। आइए गीत को गा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, church.
Hallelujah. Angel of the Lord, sing with me. Hallelujah. 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 हालेलुया। कुछ हो रहा है आपके घर में, आपके घर में कुछ हो रहा है, आपके घर में कुछ हो रहा है, आपके परिवार में एक एक परमेश्वर की सामत है। ये कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके बाएं पैर के अंदर में बहुत दर्द दे रहा है, यीशु उसको चंगा कर रहा है, यीशु उसको चंगा कर रहा है। एक बहन है जिसके पीठ के अंदर में वो कई दिनों से दर्द है और वो दर्द जा नहीं रहा है, इसी वक्त उसका दर्द जा रहा है, यीशु के नाम से जा रहा है। प्रभु छू रहा है, प्रभु यीशु छू रहा है, प्रभु यीशु छू रहा है, प्रभु यीशु चंगा कर रहा है। आपके घर के अंदर में परमेश्वर की आशीष दिखाई दे रही है, आपके घर में एकता है, आपके घर में परमेश्वर का प्रेम है। चमत्कार होना शुरू करे। हालेलुया, 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 आमीन। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके अलौकिक सामर्थ्य जिन श्रोताओं ने, जिस विश्वासियों ने, जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, जो सुन रहे हैं, तेरी पवित्र आत्मा रेमा बनकर उनके दिल के अंदर में काम कर रही है। तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो। तेरे दास ने जो वचन को दिया है परमेश्वर, एक एक आशीष है जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर दिखाई देगी। हे पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो। जो लंगड़े हैं वो चलेंगे हैं, जो बहरे हैं वो सुनेंगे, जो अंधे हैं वो देखेंगे। ओ पवित्र आत्मा, तेरे बड़े बड़े काम होंगे। सुनने वालों के घरों के अंदर में तेरी पवित्र आत्मा काम करे, यीशु जी के नाम से आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, कलीसिया में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, कलीसिया में आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी की कलीसिया में पूरी होने पाए। दिन भरे की रोटी आज हमें दे, कलीसिया में यह होने पाए। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू औरों के अपराधों को क्षमा कर। उसी प्रकार तू कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अपराधों को आप क्षमा करीजिए। परीक्षा में ना डाल परमेश्वर, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। कलीसिया में हर एक व्यक्ति को आप बुराई से बचाए रखें, कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। और कलीसिया मिलके कहे आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम कलीसिया के जीवन में तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। हालेलुया। ठीक हम लोग आने वाले समय में 9:45 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, और आने वाले समय में फिर से एक बार प्रभु यीशु कहता है, मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।